ट्रेलर का कौन सा हिस्सा था जो आपके दिल को सबसे ज़्यादा छू गया? आप मुझसे ये सवाल बाद में पूछेंगे तो मैं इसका जवाब अपने साइड से दे सकता हूँ कि मुझे इसका कौन सा हिस्सा सबसे शानदार लगा। आपको अगर पूरे ट्रेलर की बात की जाए सबसे ज़्यादा इमोशनल कौन सा लम्हा लगा? मुझे क्लाइमैक्स तो नहीं बताना चाहिए, बट वो जो पार्ट है फिल्म का, जो एंडिंग है, जो वो मुझे बहुत मतलब इमोशनल लगा। उनका जाना जो है वो पार्ट बहुत ज़्यादा इमोशनल लगा। जी, मैं कुछ कहना चाहूँगा, अनुमति दें। हम बात सिंह साहब की कर रहे हैं, लेकिन जो सिंह साहब का मेरुदंड है वो सिंह साहिबा थी, जिसका किरदार अंजना जी ने निभाया। और कहते हैं ना कि जब जब सिंह साहब, चूँकि वो बहुत दयालु प्रवृत्ति के थे, बहुत काइंड हार्टेड एक इंसान थे, तो कई बार वो रिश्तों को लेकर के बहुत चीज़ों को अनदेखा कर देते थे। वहाँ मजबूत एक सहारा बन करके सिंह साहिबा राम सखी जी आगे आती थी, और कई बार जब वो डिसीजन लेने में सक्षम नहीं होते थे तो सिंह साहिबा डिसीजन लेती थी। बिल्कुल वैसे ही कि जैसे वीरभद्र और भद्रकाली, कि जहाँ वीरभद्र रुकेगा वहाँ भद्रकाली शुरू होगी, तो जहाँ पर सिंह साहब रुक जाते थे वहाँ सिंह साहिबा शुरू होती थी। तो मैं चाहूँगा कि सिंह साहिबा का जो किरदार है उसे भी लोग जाने, तो बहुत बहुत प्यारा किरदार है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि जिस शिद्दत से मैंने बनाया है और जैसे दीदी ने मुझे सुनाया है और पर्दे पर हमारे कलाकारों ने उसे जीवंत किया है, वो दर्शकों तक लोग उसे याद रखेंगे। देव सिंह साहब, क्या आपकी कभी आर.एन. सिंह साहब से, स्वर्गीय आर.एन. सिंह साहब से कभी आपकी कोई मुलाकात हुई थी? क्या आपने कभी उनसे कोई बातचीत की थी या कभी किसी के जरिए किसी इवेंट में मिले हो? मैं मिला था? नहीं, मैं उनसे नहीं मिला था कभी भी, लेकिन दीदी ने मुझे कुछ वीडियोस भेजे थे, वो मैंने देखी थी। बट मैं सच कहूँ तो उनसे मिलान मेरा तभी हुआ जब मैं उनकी समाधि पे गया था, और मैंने बताया था थोड़ी देर पहले कि मुझे हमेशा ऐसा लगता था कि वो मेरे साथी है। जब तक शूट चल रहा था वो मेरे साथी थे, क्योंकि मैंने उनसे सिर्फ इतना ही कहा था कि मुझे संभाल लीजिएगा। बाकी मुझे ऐसा लगता है कि ठीक 4:30 बजे वो मेरे सामने से गुजरते थे और मैं उठ जाता था, और वो ही मेरी नींद उतनी होती थी और मैं पूरे दिन नहीं थकता था। तो मैं मिला नहीं, लेकिन एक है कि वो मेरे साथ थे। अंजना जी, राम सखी जी का जो किरदार था जो आपने इस फिल्म में दिखाया है, स्वर्गीय आर.एन. सिंह साहब की पत्नी का, उनसे आपकी मुलाकात हुई? क्या उन्हें आपने देखा, आपने ऑब्जर्व किया उनका रहन सहन, या फिर किस तरह से उनके लुक में ढालने के लिए खुद को क्या तैयारी की? मैंने उन्हें ना, हम उनसे मिले थे ना हमने कभी उन्हें देखा था। मैं श्री आर.एन. सिंह अंकल जी से ज़रूर उनके ऑफिस में मिली थी, उनसे कई बार मैं मिल चुकी, कई फंक्शंस के थ्रू मिली थी। बट राम सखी जी के बारे में मुझे जितना दीदी ने बताया कि मम्मी ऐसी थी, ऐसे बात करती थी, और वीडियोस में भी जो मुझे वीडियोस भी दिए दीदी ने शेयर किए, उसमें पूरा घूंघट रहता था उनका। तो ज़्यादा मुझे जो भी मैंने प्ले किया है वो दीदी ने अपनी माँ के बारे में मुझे जितना बताया, जैसा बताया वैसा मैंने पूरी कोशिश की है। धीरे की रिलीज की क्या तैयारी चले, क्योंकि आप क्योंकि डायरेक्टर हैं तो आप ही इस सवाल का ज़्यादा बेहतर तरीके से जवाब दे पाएंगे कि सिंह साहब तराजी को एक ग्रैंड रिलीज देने के लिए आप और आपकी टीम क्या तैयारियां कर रही है सर? अब बहुत बड़े पैमाने पर रिलीज़ का प्लान है और चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा थिएटर्स मिले, चूँकि अभी स्थिति भोजपुरी सिनेमा की आपसे कुछ छुपी नहीं है कि सिनेमा हॉल के प्रति लोग बड़े उदासीन हो गए हैं, और हम ये प्रयास कर रहे हैं कि हम कुछ ऐसा सार्थक सिनेमा दे पाएँ जहाँ से एक नई शुरुआत हो। तो बड़े पैमाने पर रिलीज़ करेंगे, अच्छी पब्लिसिटी कर रहे हैं, लोगों का प्यार मिल ही रहा है हम लोगों को। बस सेंसर सर्टिफिकेट का हम लोग वेट कर रहे हैं, बस वो संशोधन के बाद आ जाएंगे, 2-4 दिन में वो आ जाएगा, फिर हम लोग इसे साझा करेंगे आप लोगों के साथ। गीता जी, आपने फिल्म देखी होगी, अगर पूरी फिल्म आपने देखी होगी, ट्रेलर तो ऑब्वियसली बाद चुका है, सारी चीज़ें देखी हुई है। आपके जानने वालों से, परिवार के बाकी लोगों से, सदस्यों से जब आपने इस फिल्म का जिक्र किया होगा या इसके कुछ पार्ट्स उन लोगों ने देखे होंगे,